Good morning, friends. Good morning, everyone. Well, friends, welcome to Merit. My name is Buddhadev Pal. I am a aspirant of SSJ, RRBJ, and State AEJ examinations. Those students are preparing SSJ, RRBJ, State AEJ examinations. This session is very important for those students. फ्रेंड्स, हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो एसएससीजेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 2025 का, जो शिफ्ट 1 का पेपर था। फर्स्ट पेपर जो हुआ था 3 दिसंबर, उस पेपर को एनालिसिस करेंगे। 4 पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में एक थे 1 to 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ऐसे करके 100 तक जाएंगे। सिर्फ मैकेनिकल वाला क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। जो कोई भी नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्त वगैरह से शेयर कर देना। और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द इग्निशन सिस्टम इन ए पेट्रोल इंजन प्रोड्यूस? ये था फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज द पेपर एसएससी जेई 2025, ठीक है। 5 का 3 दिसंबर का पेपर है, सिप्पी का। So last question, what does the ignition system in a petrol engine produce? इस पेट्रोल इंजन में कौन सा इग्निशन सिस्टम काम करता है? स्पार्क फॉर द कॉम्बस्शन, हीट फॉर द कार्बोरेटर, प्रेशर फॉर द इंजेक्शन, एयर फ्यूल मिक्सचर। स्पार्क फॉर द कॉम्बस्शन, अरे यार, ओके। स्पार्क फॉर कॉम्बस्शन, इग्निशन सिस्टम पेट्रोल इंजन में स्पार्किंग होता है, स्पार्क लगा लगा रहता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन इफेक्टिव प्रेशर? मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या है? दिस इज द एवरेज प्रेशर, ठीक है। जो फर्स्ट ऑप्शन है, नीड टू वर्क पर साइकिल डिवाइडेड बाय द डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, पीक सिलेंडर प्रेशर, एग्जॉस्ट गैस प्रेशर, फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर। ऑप्शन ए, नीड वर्क per cycle divided by the displacement volume. This is called the mean effective pressure. ऐसा प्रेशर, मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या है? जो इट इज द एवरेज प्रेशर ऑफ द सिलेंडर व्हेन द कॉम्बस्शन इज टेक प्लेस। कॉम्बस्शन के टाइम पे जो सिलेंडर का जो एवरेज प्रेशर रहता है, उसे ही हम लोग मीन इफेक्टिव प्रेशर कहते हैं, ठीक है। आइस इंजन का क्लास में मैं बोला हूँ कि मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है। जो कोई भी आइस इंजन का लेक्चर नहीं देखे हो, लिस्ट में जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Where does the steam expand in a impulse turbine? इम्पल्स टर्बाइन में क्या होता है? देखो, टर्बाइन जो है, एरोडायनामिक टर्बाइन जो है, दो टाइप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। क्या? इम्पल्स टर्बाइन, दूसरा है रिएक्शन टर्बाइन। इम्पल्स टर्बाइन में क्या होता है फ्रेंड्स? स्टीम कहाँ पे एक्सपेंड होता है? एट द एग्जिस्ट नहीं, इन द मूविंग ब्लेड्स नहीं, बोथ फिक्स्ड इन द मूविंग ब्लेड्स नहीं, ओनली नोजल, ओनली नोजल। नोजल में ओनली नोजल में प्रेशर ड्रॉप होता है, ठीक है। और रिएक्शन टर्बाइन में बोथ नोजल एंड द मूविंग ब्लेड में होता है, ठीक है। बोथ फिक्स नहीं, नोजल एंड द मूविंग ब्लेड में एक्सपेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which factor does not affect the thermal efficiency in the IC engine? कौन सा फैक्टर जो थर्मल एफिशिएंसी को इफेक्ट नहीं करता है? कंप्रेशन रेशियो, हीट लॉसेस, इग्निशन टाइमिंग, बोर साइज। बोर साइज यानी साइज ऑफ द डायमीटर, साइज ऑफ द बोर सिलेंडर, यानी सिलेंडर का जो बोर है, ये वाला। जो वॉल्यूम है उसका ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बोर का ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यार क्या हो गया?
ओके, सो ऑप्शन बी 4 इज द करेक्ट। अब बोर्ड साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज कंपाउंडिंग डन इन द टर्बाइन्स? टर्बाइन में क्यों कंपाउंडिंग करते हैं हम लोग? टू रिड्यूस द टर्बाइन कॉस्ट, टू मिनिमाइज द केसिंग वेट, टू इंक्रीज द स्टीम टेम्परेचर, टू रिड्यूस द रोटर स्पीड। टू रिड्यूस द रोटर स्पीड, यानी डायरेक्टली जब हम लोग टर्बाइन में स्टीम को प्रोवाइड करते हैं तो हाई स्पीड में स्पीड अचीव हो जाता है, यानी आउट ऑफ रेंज हो जाता है जो स्पीड है। सो वो क्या कर सकता है, जो टरबाइन का शाफ्ट है उसको ब्रेक कर सकते हैं, ब्लेड को इरेशन कर सकता है, ब्लेड को ब्रेक कर सकता है। सो रोटर स्पीड को रिड्यूस करने के लिए हम लोग कंपाउंडिंग करते हैं, प्रेशर कंपाउंडिंग और वेलोसिटी कंपाउंडिंग और प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडिंग करते हैं। तो हम सब लोग को पता है। देख सकते हो कैसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आया है 2025 में, बट थोड़ा जो पैटर्न है पैटर्न चेंज किया है। किसी को भी जानना है जो 2025 का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा था, यानी वेटेज वगैरह कौन सा सब्जेक्ट है, कितना मार्क आया है, क्वेश्चन आया है, वो जानने के लिए प्लीज़ कमेंट करिए। तो मैं उसका ऊपर भी एक सेपरेट लेक्चर बना के दूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द आइडल नोजल फ्लो एज्यूम? What does ideal nozzle flow assume? Constant velocity, adiabatic and the isentropic flow, constant enthalpy, isothermal expansion. नोजल में क्या होता है फ्रेंड्स? नोजल जो है, नोजल में कोई भी वर्क डन नहीं होता है, ठीक है, और हीट एडिशन व हीट रिजेक्शन भी नहीं होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगा, एडियाबेटिक एंड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। क्योंकि एडियाबेटिक और आइसेंट्रोपिक फ्लो में क्या होता है, हीट एडिशन नहीं होता है। सो नोजल में भी कोई भी हीट एडिशन नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। कांस्टेंट एंथैल्पी भी नहीं होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज टर्बोचार्जिंग एंड द इंजन इंप्रूव? टर्बोचार्जिंग और जो सुपर चार्जिंग हम लोग क्यों यूज करते हैं फ्रेंड्स? एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए। ओनली एमिशंस? नो। टॉर्क ओनली? नो। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एंड पावर? यस। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एंड पावर दोनों को ही इम्प्रूव करता है टर्बोचार्जिंग यूज करके। कूलिंग। Why is the gas turbine cycle more suitable than the IC engine for aircraft? High part load efficiency, lower specific power, lightweight and the compact, better torque characteristic. फ्रेंड्स, एयरक्राफ्ट में गैस टरबाइन हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि गैस टरबाइन क्या होता है, लाइट वेट होता है एंड कॉम्पैक्ट होता है, छोटा एवं वेट हल्का होता है, ठीक है। लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट। ऑप्शन 3। किसका कितना क्वेश्चन राइट हुआ है आंसर, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर राइट हुआ है कमेंट में बोलना, ठीक है। अभी तक 8 क्वेश्चन हुआ है, 8 के अंदर किसका कितना राइट हुआ है बोलना, ओके। नेक्स्ट, व्हाट टाइप्स ऑफ द mechanism is used in and the engine with the separate intake and the exhaust valves? A, two stroke cycle, B, L head configurations, C, port timing, D, overhead valve mechanism। कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है? डी, ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो इन ए नोजल डिपेंड्स ऑन? What does the critical pressure ratio in a nozzle depends on? Inlet pressure, specific heat ratio, nozzle length, friction factor। Specific heat ratio, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। जो कोई भी ऑप्शन बी है वो बोला करेक्ट है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट रेशियो के ऊपर क्रिटिकल प्रेशर रेशियो डिपेंड करता है नोजल का।
नेक्स्ट छोटा सा एक मैथ दिया था, देखो 10 का अंदर किसको कितना मिला है। आई थिंक सबको 10 का आउट ऑफ 10 होना चाहिए, अच्छा प्रिपरेशन रहेगा तो। ठीक है, और 9 भी रहेगा चलेगा। 10 का अंदर तो 9 करेक्ट होना ही होना है आपको, क्योंकि इजी क्वेश्चन हम लोग मिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो कि कॉमन है। ओके, नेक्स्ट 11 से 20 का अंदर किसका कितना राइड हो रहा है बोलना। लाइफ में कोई नहीं है, बट जो कोई भी रिकॉर्डेड देखोगे प्लीज़ ईमानदारी से करना, और फिर ट्राई करना खुद से करने के लिए, और कमेंट में बोलना किसका कितना जो आंसर है करेक्ट हुआ है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर 2025 का पेपर है, ठीक है। सो आपका जो एनालिसिस है पता चल जाएगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर सकते हो, कर पा रहे हो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ए गैस टर्बाइन प्रोड्यूस द 4 मेगावाट पावर विद द 8 kg पर सेकेंड एयर फ्लो, यानी मास फ्लो। स्पेसिफिक पावर क्या होता है, टू पावर पावर डिवाइडेड बाई एयर फ्लो, यानी मास फ्लो रेट कर दो तो क्या होगा, 4 मेगावाट इंटू मेगावाट यानी 10 to 6, 6 डिवाइडेड बाई 5। सो ऐसे कर सकते हो, 4000 इंटू 10 to 3 कर सकते हो, 5 8 8। सो 3 को किलो में लिख सकते हो, सो 800 किलो जूल पर केजी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। देख सकते हो सॉल्यूशन भी दिया गिवन है। स्पेसिफिक वर्क इज डिफाइंड एज द पावर प्रोड्यूस पर यूनिट मास फ्लो रेट, ठीक है। तो जो वर्क होता है पावर डिवाइडेड बाय मास फ्लो रेट होता है। पावर इज 4 मेगावाट, किलोवाट में क्या हुआ 4000 किलोवाट, मास फ्लो रेट 5 kg पर सेकेंड। ऐसे जो मैं बोला वर्क क्या होगा 4000 डिवाइडेड 5 यानी 800 किलो जूल पर केजी। नेक्स्ट क्या है, ए फ्लैट बेल्ट ड्राइव runs at a speed of 12 meter per second. The tension in the tight side of the belt is 900 Newton, while the tension in the slack side is 600 Newton. Determine the power transmitted by the belt drive. Power transmitted क्या होता है, T T1 minus T2 into velocity V. Okay, speed. So 900 minus 600 into 12. 900 minus 600, 300 into 12, 36 यानी 3.6 किलोवाट। ऑप्शन वन इज द करेक्ट। सो किसका किसका वन आपको 3.6 आया है बोलना। दिस इज द आंसर। सॉल्यूशंस, power transmitted by the belt is given T1 minus T2 into V. So if you put the data in these equations, you can got 3.6 kilowatt. Next, the coefficient of the friction for the oak tent leather belts on cast iron pulley at a point of slipping। थोड़ा हटके है इस वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसका ऑप्शन देखो ये होगा, ठीक है। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ कुछ चीज़ है जो याद रखना पड़ता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी म्यू होगा 0.54 माइनस 42.6 डिवाइडेड बाई 152.6 प्लस भी, ठीक है। देख सकते हो, फॉर द ओक टेंट लेदर बेल्स ऑन द cast iron pulleys, the coefficient of the friction at the point of the slipping is given empirical formula 0.54 minus 42.6 divided by V plus 152.6, okay, where the V is the belt speed. Next question,
व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द टीयरिंग रेजिस्टेंस इन द रिवेट? टीयरिंग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है पी टी इक्वल टू पी माइनस डी इंटू टी सिग्मा टी। टेंसाइल स्ट्रेस ऑप्शन वन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, a single single strand chain number 12A is used in a mechanical drive. The driving sprocket has the 17 teeth and rotates at the 1000 rpm, neglecting the centrifugal force acting on the chain. What factor of safety should be used for the standard power rating? फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होना चाहिए? ठीक है, देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो फॉर्मूला होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ बाय द वर्किंग स्ट्रेंथ, अल्टीमेट ब्रेकिंग स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय वर्किंग चेन टेंशन एट द रेटेड पावर। ठीक है, सो दिस इज फॉर्मूला चेन सिंगल स्ट्रैंड का है 12 ए। ठीक है, और पॉकेट में टीथ है 17 टीथ, स्पीड है 1000 rpm, पिच है 0.75 एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ है 8540 IPV। चेंज का स्पीड कितना है? स्पीड है ANTP/12। सो इसको सॉल्व करने के बाद वो 1062.5 फीट पर मिनट, क्योंकि इंची में है और ये फीट में है। सो थोड़ा हट के है ना। फॉर नंबर ऑफ चेन 67 और द 17T sprocket 1000 rpm, rated power 12 HP, chain tension at the related power में HP इंटू 3300 डिवाइडेड बाई V। दिस इज द फॉर्मूला। पुट करने के बाद पे ये आएगा 683 IVF। फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा 8540 डिवाइडेड बाई 683, 12.5। अप्रोक्सीमेटली आंसर में है 11.73। सो नियरेस्ट आंसर होगा 11.73 ऑप्शन 2। ये थोड़ा हटके था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? An engine running at the 150 rpm drives a line shaft by the means of the belt. The engine pulley has a diameter of 750 mm and the pulley on the line shaft has a diameter of the 450 mm. In 900 mm diameter pulley on the line shaft drives at a 150 mm diameter pulley key to a dynamo shaft. Find the speed of the dynamo shaft assuming there is no slip. देखो कैसे सॉल्व किया है। सिंपल जो फॉर्मूला हम लोग को पता है n1/n2 क्या होता है ना, स्पीड इज अपोजिट टू द डायमीटर d2/d1। इसमें हम लोग को n2 निकालना है। सो n2 क्या होगा? डायनामिक स्पीड n2 है, n2 है लाइन स्पीड। इसमें पुट कर देखो n1 है 150 rpm जो कि इंजन स्पीड है। इंजन पुली का स्पीड d2 है, डायमीटर पुली का डायमीटर है 750 mm। सो लाइन का जो स्पीड है n1 d1/d2। जब डेटा को सॉल्यूशन करने के बाद में सॉल्व करने के बाद में 250 rpm। स्पीड ऑफ द डायनामो सेप्ट का निकालो, और जो है लाइन सेप्ट का पुली का और जो डायमीटर है 900 mm, डायनामो पुली का है 150 mm। सो इन ऑफ द डायनामोमीटर 250 into 900 divided by 150। दिस इज द 1500 rpm। ठीक है, जो कोई भी मैथ है उसको आप लोग 3 to 4 times प्रैक्टिस करना। ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो पेपर का ये जो मैथ है थोड़ा अलग है, तो इसलिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिव ड्राइव?
पॉजिटिव ड्राइव किसको कहते हैं हम लोग, जिसमें क्या फ्रिक्शनल लॉसेस कम होता है, यानी जो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट हो सकता है, स्लीप कम होता है, ठीक है। स्लीप कम होता है। चेन ड्राइव, यस, चेन ड्राइव इज द पॉजिटिव ड्राइव। भी बेल्ट ड्राइव जो है नेगेटिव ड्राइव है, इसमें स्लीप होता है। What is the efficiency range for the single rivet bar joint? Single rivet bar joint का efficiency होता है 55 to 60%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। इस डेटा को आपको याद रखना पड़ेगा। In the analysis of the collar bearings, which the assumption is made under the uniform wear theory, pressure is inversely proportional to the radius. Pressure is directly proportional to the radius. Pressure is maximum at the middle. Pressure remains the same across the surface. यूनिफॉर्म वेयर थियोरी में क्या होता है, जो प्रेशर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस होता है, ऑप्शन, ठीक है। और जो प्रेशर मैक्सिमम होता है इनर सरफेस में, ठीक है, इनर में, और बाहर की तरफ धीरे धीरे रिड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अनडिजायरेबल इन ए गुड वेयरिंग मटेरियल। अनडिजायरेबल बोला है, ठीक है, वर्ड को समझ के, यहाँ पे एसएससी गेम खेल रहा है, ठीक है। अनडिजायरेबल बोला है, इसको नोटिस नहीं करोगे तो रॉन्ग आंसर हो जाएगा। लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, रेजिलियंस, क्या होना चाहिए, लो कंसिडर होना चाहिए। कौन सा डिजायरेबल नहीं है, हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हम लोग का लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए, क्योंकि बियरिंग है, जितना फ्रिक्शन कम होगा उतना ही अच्छा है। और हाई थर्मल कंडक्टिविटी भी अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा हीटअप नहीं होगा, इजीली हीट को रिलीज कर सकता है। रेजिलियंस तो होना ही चाहिए। Which of the following is the correctly desirable and the equipotential line in a fluid flow? The dynamic pressure remains uniform along it. It can be present only in the rotational fluid motion. There is no tangential component of the velocity along it. It is always perpendicular to the streamline in the flow field. ऐसे होता है ना equipotential line. This is the equipotential line. Okay. The equipotential line में क्या होता है? It is the perpendicular to the streamline. ये जो streamline है इसका perpendicular होता है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। फ्लूइड मैकेनिक्स पे मैं अच्छे से आप लोग को दिखाया हूँ। जो कोई भी फ्लूइड मैकेनिक्स का क्लास नहीं किया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके फुल क्लास कर सकते हो। फ्लूइड मैकेनिक्स के अच्छे से है क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल रिमूवल रेट इक्वेशन इज टर्निंग इज where the d is the average diameter of the workpiece, n is the rotational speed of the workpiece, f is the feet, and d is the depth of cut, small d, and t is the cutting time। जो मटेरियल रिमूवल एम आर आर होता है, पाई डी स्मॉल डी एन एफ होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देख सकते हो आए हैं। Question number 23, cutting speed in the drilling V equal to pi dm by 1000 is in the unit of the wire. D is the diameter of the drill bit measured in the millimeter. The spindle speed RPM measured in the revolution per minute, meter per second, meter per minute, mm per second, mm per minute. Option 2 मीटर पर मिनट। जो वेलोसिटी है इसका क्या होगा, क्योंकि आरपीएम में है। Next question. According to the hydrostatic law, what is the rate of the increase of the pressure in a static fluid? हाइड्रोस्टैटिक लॉ से क्या होता है, स्टैटिक इंक्रीज प्रेशर कैसा होता है स्टैटिक फ्लूइड में, कांस्टेंट थ्रू द फ्लूइड irrespective of the density, proportional to the depth of only, equal in all direction, and the proportional to the fluid specific weight and the depth. Yes, P equal to rho g h. Rho g is the weight, specific weight, and the depth.
Option 3 is absolutely 100% correct, equal in the all direction and the proportional to the fluid specific weight and the depth. Capillary rise in the inversely proportional to which parameter, keeping other properties constant. Sorry, friends. Capillary rise is inversely proportional to which parameter, keeping other properties constant. Capillary rise क्या होता है? H equal to 4 sigma cos theta by rho g d diameter और radius के साथ inversely proportional होता है. Surface tension of the liquid, density of the liquid, radius of the capillary tube constant along the B2 liquid and the tube. Option 3 radius of the capillary tube. Okay friends, thank you for watching this video. प्लीज़ दोस्त वगैरह से शेयर कर देना और जो कोई भी नया हो उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखना. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे 26 से 50 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 2025 का पेपर का दिसंबर 3 दिसंबर का पेपर है. ठीक है. थैंक यू फ्रेंड्स.